नमस्कार दोस्तों। यदि आप चाहते हो अपने जीवन में आप जल्द धनवान बने और घर से आपकी बीमारियां जो है वो कोसों दूर रहें, तो आप लोग 21 जनवरी को एकादशी के दिन गाय माता को खिला दें चुपचाप ये चीज, और आप देखेंगे कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगी है, आपके घर से बीमारियां जो है वो दूर जाने लगी हैं। दोस्तों, गाय माता का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ 52,000 ब्राह्मणों का भी वास होता है। गाय माता में दिव्य शक्तियों का वास होता है। गाय माता की सेवा मात्र हमारे जन्मों के पाप को हमें एक खत्म कर देती है। हमारे जन्मों के पाप माफ हो जाते हैं जब हम गाय माता से इस सेवा भावना से इस कर्म को करते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमने काफी बार देखा है कि गाय माता की सेवा कई लोग करते हैं और कई लोग गाय माता का निरादर करते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गाय माता को मारता है उसको अपनी माता को मारने के समान पाप का भोगी बनता है। उसको वही पाप लगता है जो अपनी माँ को मारता है उस व्यक्ति बच्चे को लगता है। तो आप लोग यदि चाहते हो कि आप लोगों को ये पाप ना लगे, तो सबसे पहले तो आपके द्वार पर आए हुए गाय को आपको कभी भी मारकर भगाना नहीं है। गाय माता आपके द्वार पर आए तो आप उनको पानी पिलाइए। आपके घर में जो भी चीज रखी है, जरूरी नहीं है उस टाइम उसको आप रोटी या चारा खिलाइए। आपके घर में जो भी रखा हो वो खिलाइए। फल खिला सकते हो, कच्ची सब्जियां खिला सकते हो, और आप उनको कुछ भी चीज अपने घर में चाहे ब्रेड रखी हो वो खिला सकते हो, लेकिन आपको खाली वापस नहीं होने देना है उनको। गाय माता को कभी भी हमें सड़ा हुआ या रखा हुआ भोजन नहीं कराना चाहिए। काफी लोग कोई फल खराब हो गया तो गाय माता को डालते हैं। ऐसा करने से हमें हमेशा ही बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कर्म करने से हमें घोर पाप लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग चैनल पर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गाय माता का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, गाय माता कोई साधारण पशु नहीं है। गाय माता हमारा राष्ट्रीय पशु बनाने जाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। गाय माता को हमें निस्वार्थ भाव से सेवा और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, काफी लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बस उतना ही पूजन या उनसे उपाय करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको निस्वार्थ भाव से उनको हमेशा ही सेवा अपनी देनी है। इसके साथ ही दोस्तों, समय समय पर हमें अपने घर से गौशाला अपने सारे परिवार के साथ जाना चाहिए। जब हम गौशाला में जाते हैं तो हमें जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वह मिलती है। हमारे घर में बच्चे जो हैं वो अच्छी मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो उनमें विकास होने लगता है जब उनको समय समय पर हम गौशाला में ले जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ही लंबे समय से बीमारी चल रही है और आप चाहते हो जल्दी निजात मिले, तो आप एकादशी के दिन, जो कि 21 जनवरी को पड़ रही है, 21 जनवरी की एकादशी है, उस दिन आप अपने घर से जाइए और ग्रास लेके जाइए। दोस्तों, आजकल तो मूल भी मिल जाती है, हरा चारा जो है वो मूल भी मिल जाता है, आप उसको ले लीजिए और राह पर चलती हुई जिनका कोई सेवा करने वाला नहीं है, जिन गाय माता का, आप उनको हरा चारा खिलाइए एकादशी के दिन। आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां बहुत ही जल्द दूर होने लगी, आपको गौ माता की कृपा प्राप्त होने लगेगी। आप यदि राह चलती किसी गाय को नहीं, आप क्योंकि सिटी में ऐसा होना मुमकिन नहीं होता है, तो आपके आसपास जो भी गौशाला है आप वहां पर हरे चारे को गाय माता को खिलाना शुरू करें। आप जरूरी नहीं आपको एकादशी के ही दिन ये काम करना है। अपने जीवन में आप एक लक्ष्य सा बना लीजिए कि आपको इस दिन गौ माता को चारा खिलाना है। आप देखेंगे कि बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेगी हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बीमारियां जो हैं वो अपना कहर हर घर में बरसा रही हैं। तो आप गाय माता को हरा चारा खिलाना शुरू करें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी कि यदि आप बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि एकादशी को दिन आपको और कौन से उपाय गाय माता को करने हैं। एकादशी के दिन आप अपने घर में 11 रोटी बनाइए। दोस्तों, सुबह में आप 11 रोटी बनाइए और उनको आप घी से चुपड़ लीजिए। आपको ऐसे नहीं खिलानी है, जैसा कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप हर रोटी पर अलग अलग आप गुड़ रख लीजिए। 11 रोटी पर अलग अलग आप गुड़ रख लीजिए और श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आपको गाय माता के पास जाना है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपके घर के आसपास है तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं, और कोई भी कलर की गाय हो, गाय होती है, आपको सेवा भावना से खिलानी है। और एक एक करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको गाय को एक एक करके रोटी
खिलानी है। आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपत्ति जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। आपके धन संपत्ति के भंडारण में कभी कमी नहीं रहेगी। गाय माता आपके घर में वो शब्द देंगे जिसकी आपने अपने जीवन में कामना नहीं की होगी। दोस्तों, गाय माता से हम जब छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलना निश्चित है। इसके साथ ही दोस्तों बात आती है कि यदि हमें कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष लगा हुआ है, या हमारे घर में शनि दोष लगा हुआ है, या हमें पितृ दोष लगा हुआ है, तो ऐसे में हमें नियम बना लेना चाहिए कि हमें हमारे घर से पहली रोटी जो होती है वो गाय माता के नाम से निकालनी शुरू करनी चाहिए। इतने ही करने से मात्र से ही हमारे घर में चल रहे दोष जो हैं वो खत्म होने लगेंगे। दोस्तों, दोष जो होते हैं उनको हम लोग बहुत ही आसानी से शांत कर सकते हैं यदि हम थोड़े कुछ उपाय करने लगते हैं तो। इसके साथ ही दोस्तों, हम कोई जमीन को लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है कि गाय माता के नाम से आपको वो क्या करना है, कुछ दान निकालना है। आप उनके नाम से आप 5 रुपए 10 रुपए दान के नाम से आप निकालिए। आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही जल्द आपके घर में जमीन हो गई है। और आप जब भी आपके पास रुपए इकट्ठे हो जाए, आपकी जमीन लिप जाए, तो आप उन रुपयों को उठाकर किसी भी गौशाला में दान में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको 150 रुपए ही दान में निकालने हैं। आप उनके नाम से 5 या 10 रुपए भी निकालकर अलग डिब्बे में रख सकते हो। और नियम बना लीजिए कि आपको एकादशी के दिन से ये काम शुरू करना है और अपने घर में सप्ताह में कम से कम एक बार तो ये काम करना ही करना है। रुपए गौ माता के नाम से निकालने ही है। आप देखेंगे कि आपका घर जो है वो बहुत ही जल्द उसकी तैयारियां होने लगी हैं। यदि आपका प्लाट पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, आप घर बनवाएं तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई निगेटिव ऊर्जा ना रहे, आपको कहीं भी भय ना लगे, क्योंकि जब कोई नए घर में जाता है तो भय का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। तो आप अपने प्लाट पर आपके आसपास जो भी गाय रहती है या आप किसी भी गाय को बुलाकर एक पूरा दिन के लिए उसको वहां पर अपने प्लाट पर बांधिए और आप उसको पूरे दिन उसकी सेवा करिए। जैसे उसको टाइम टाइम पर पानी पिलाइए, टाइम पर उसको चारा खिलाइए और टाइम पर उसकी सेवा करिए। मात्र एक दिन यानी आप 24 घंटे उस गाय को उस प्लाट पर रखिए। आप देखेंगे कि आपके प्लाट से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। आपका प्लाट जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा, क्योंकि जिस भी जगह पर गाय माता होती है वह जगह जो होती है वो पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाती है। क्योंकि गाय मैंने बताया साधारण नहीं होती है, तो आप गाय को 24 घंटे के लिए उस प्लाट पे बांध दें। इसके बाद बात आती है कि अचानक से यदि आपके घर द्वार पर गाय माता अपने बछड़े के साथ आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। क्योंकि गाय माता जब अपने बछड़े के साथ आती है तो हमारे घर में धन समृद्धि का वर्णन निश्चित है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होने वाली है। माता लक्ष्मी आपको ये संकेत दे रही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने पशु जीव को ही चुना है लोगों को शुभ संकेत देने के लिए। तो आपके घर में यदि गाय माता अपने बच्चे के साथ आ रही है तो आपको उनको अवश्य कुछ ना कुछ खिलाना है। यदि वह पानी पीना चाहती तो पानी पिलाइए, उनको प्रेम भाव से आप उनको विदा करिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में शुभ कर्मों को करिए, गाय माता से संबंधित आप उपाय करते रहिए। मेरा भी यही लक्ष्य है, मैं हर साधारण आसान सा उपाय आप लोगों को बताऊं। अपने जीवन में आप लक्ष्य को पाएं, हर तरीके की परिस्थितियों को आप दूर करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, साथ में आप अपने जीवन में धन समृद्धि की भी प्राप्ति करें। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग 21 जनवरी से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। तो एकादशी की अभी थोड़ा टाइम है, एकादशी के दिन सारे शुभ कर्म किए जाते हैं, तो आप भी अपने शुभ कर्मों के साथ गाय माता की सेवा करिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।